कारण ये नहीं है कि आवारा पशु क्यों है, लेकिन उनको एक प्रॉपर स्पेस की ज़रूरत है, प्लेस की ज़रूरत है। जी, हम तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं, हम तो सेवा भाव रखते हैं, उनकी सेवा करेंगे सिर्फ। बाहर से कोई भिवानी में एंटर करता है तो कहे कि हाँ भाई भिवानी सुंदर है, तो मैं ये बात चाहती हूँ। बस हरियाणवी में लगा लो को मेरे को एक ठाड़ मिली है उनसे, आज उनकी खुशी देखकर मेरे को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल चर्चा करने के लिए उस महिला के पास जा पहुंचा हूं जिसको जानना चाहता है पूरा शहर कि भिवानी की अगर चेयरपर्सन वो हुई तो वो हकीकत में है क्या, क्यों लोग उन्हें वोट दें, क्योंकि 1,47,000 इस शहर के वोटर हैं जो कि चेयरपर्सन पर मोहर लगाएंगे और कहीं ना कहीं शहर का ऐसा व्यक्ति चुनेंगे जो शहर का सच में विकास कर सके। तो उससे पर्सन से जान लेता हूँ स्पेशली कि विकास करने के लिए कितनी तैयार हैं, वो हैं कौन, उन्हें क्यों और कैसे जाने लोग, कैसे अगर बात करें तो शहर का विकास कर पाएंगी। तो प्रीति से बात कर लेता हूँ, प्रीति मान से, कि प्रीति मान हैं कौन। स्वागत है। सबसे पहले तो प्रीति मान भाजपा की तरफ से चेयरपर्सन के लिए प्रत्याशी हैं। और दूसरी तरफ अगर आपने सबसे पहले वाली बात की तो दूसरी तरफ परिवार की तरफ से भी थोड़ा सा बता दें। हाँ, अगर परिवार की तरफ से पूछा जाए तो मैं मान परिवार की पुत्रवधू हूँ। लेट श्री ओम प्रकाश मान मेरे पिताजी थे और हर्षवर्धन मान की मैं पत्नी हूँ। तो एक सवाल मैंने आपसे किया और उसका जवाब आपने बड़े सहज तरीके से बोल दिया कि मैं ओम प्रकाश मान की पुत्रवधू हूँ। सारा शहर भी तो यही चर्चा कर रहा है कि आप ओम प्रकाश मान की पुत्रवधू हैं। प्रीति मान को जानता कौन? तो इसमें बुराई क्या है? अगर मैं उनके परिवार की बहू हूँ तो मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना, जो मैं ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसने पिछले 45 वर्षों से भाजपा, जब एक छोटा पौधा था आज वो बड़ा हो गया है, उसको सींचने का काम किया है। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करूँगी और जनता की जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए काम करूँगी। ये बड़ा अच्छा आपका जवाब रहा। चलिए बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ बढ़ें तो हम, एजुकेशन क्या रही और इस दौरान कोई ऐसा भी रहा कि आपने कुछ लीडरशिप वाला काम किया हो स्टूडेंट्स टाइम में, या फिर आपका जो बैकग्राउंड पे पीछे करा है? अगर आप एजुकेशन की बात करते तो मैं ग्रेजुएटेड हूँ और जहाँ तक लीडरशिप की बात है तो मैं ज़्यादा लीडरशिप तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो अपनी जो समस्याएं होती थी कॉलेज में, स्कूल में, अपनी क्लासमेट्स की जो समस्याएं होती थी मैं उनका बहुत ही सहज तरीके से निवारण करती थी, पीछे कभी नहीं हटती थी, हमेशा उनके लिए तत्पर थी। अच्छा प्रीति, बात कर लेते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, आपने बताया कि इतना बड़ा पौधा हो गया, आज विश्व के रूप में सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसका हिस्सा बनना, उस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करती करती आज टिकट दे दी, इतने ज़्यादा लाखों लोगों की आप उम्मीदवार बन गई हैं बीजेपी की तरफ से, इतनी बड़ी पार्टी की, कैसा फील कर रही हैं? देखिए, बीजेपी बहुत ही बड़ी पार्टी है और बीजेपी और जेजेपी के संगठन ने आज मुझ पे विश्वास दिखाया है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं बहुत खुश हूँ और अपनी खुशी को मैं जाहिर नहीं कर पा रही हूँ। अभी जो ये चुनाव है ये जनता का चुनाव है, ये हर एक वोटर का चुनाव है और मैं सिर्फ एक प्रत्याशी हूँ बीजेपी की तरफ से, मैं एक अकेली कैंडिडेट नहीं हूँ। यहाँ भिवानी वासियों जो भी हर एक वोटर कैंडिडेट है, भाजपा पार्टी का हर कार्यकर्ता ये चुनाव लड़ेगा, मैं अकेली ये चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। ये जीत अगर होगी तो पूरे भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं की होगी, मेरी अकेली की नहीं होगी। हम जब सीट पर बैठेंगे तो जब समस्याएं सुनेंगे जो वासियों जी एक सवाल आपका काट लेता हूँ, फिलहाल आपसे पूछता हूँ कि टिकटार्थियों की दौड़ बढ़ी थी, आपने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये चुनाव है, टिकटार्थियों की दौड़ बढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं उनको मैनेज कैसे करेंगे, उनका भी तो मनमुटाव चल रहा है। देखिए, भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो एक परिवार के रूप में कार्यरत रही है, तो परिवार में होता है रूसा रुसाई चलती रहती है, तो
परिवार के लोग थे। जैसा कि आपने दिन में जो कैप्चर किया है उसमें आपने देखा ही होगा कि मेरे सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहाँ पे मतलब इतनी खुशी हुई है, उनकी खुशी दिख रही थी, आपको भी दिखी होगी। तो मेरे को ये हरियाणवी में लगा लो, को मेरे को एक ठाड मिली है उनसे। आज उनकी खुशी देखकर मेरे को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ है। एक आध कोई नाराज है तो उसको भी मान के चलें, जिस तरीके से आपने कहा कि हमने कैप्चर किया तो वहाँ दिख रहे थे कुछ लोग, तो बाकी एक आध रहता है तो उनको भी इतना भरोसा है प्रीति पर और अपने पति पर कि मना लेंगे उन। हाँ जी बिल्कुल, जब परिवार के लोग हैं तो उनके बिना थोड़ी कुछ होगा। भाजपा की समस्याओं पर तो हमने बात कर ली, एक गृहिणी के तौर पर, एक महिला के तौर पर शहर में निकलती हैं, तो शहर की समस्याएं क्या दिखाई देती हैं प्रीति मैम? देखिए, मैं एक गृहिणी के तौर पर भी निकलती हूँ, एक महिला के तौर पर भी घर से निकलती हूँ, तो मुझे आवारा पशु दिखाई देते हैं सड़कों पर। तो ये आवारा पशु हैं, इनकी वजह से मतलब कारण ये नहीं है कि आवारा पशु क्यों है, लेकिन उनको एक प्रॉपर स्पेस की ज़रूरत है, प्लेस की ज़रूरत है। वो प्लेस उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए और उसकी वजह से जो वो रोड पर आ जाते हैं बेचारे, उसकी वजह से हादसे हो जाते हैं, लोगों की जान जाती है, पशुओं की जान जाती है। और क्या समस्या है? चलो एक समस्या आपने गिना दी, और क्या समस्या? सड़कों पर अतिक्रमण आप जो देख रहे हो, मैं भी देखती हूँ। और एक है स्ट्रीट लाइट की समस्या, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। साफ़ सफाई की समस्या है। अभी मैं चाहती हूँ कि भिवानी में बाहर से कोई भिवानी में एंटर करता है तो कहे कि हाँ भाई भिवानी सुंदर है, तो मैं ये बात चाहती हूँ बस। ये बढ़िया अच्छी रूप में देखती हूँ मैं इन चीज़ों को कि ये बहुत समस्याएं हैं भिवानी में। क्या लगता है कि भिवानी का वोटर समस्याओं पर ही वोट डालेगा और उस समस्याओं पर कहीं ना कहीं वोट की चोट होने वाली है जो भिवानी में हाल बन चुके हैं, और प्रीति पर विश्वास करेंगे इन बातों को लेकर? देखिए, भिवानी के सभी वासियों की जो ये तो उम्मीद रहती है कि भाई जो भी प्रत्याशी हो वो हमारी समस्याओं को सुलझाए, उनका निवारण करे, उनके बीच में जाए, उनकी समस्याएं सुने। सिर्फ सुनना ही काम नहीं होता, उनका निवारण करे, उनके ही समाधान के। अच्छा, मेरा रुके एक विशेष क्या होने वाला है फिलहाल? विशेष क्या होने वाला है अगर चेयरपर्सन बन जाए? विशेष रूप से अगर चलते हैं तो सीट पर मैं बैठूंगी। सीट पर बैठने से ज़्यादा फील्ड का काम करेंगे, लोगों के बीच में जाना है और उनकी समस्याएं सुननी है। सिर्फ सुननी ही नहीं है, उनका निवारण भी करना है। निवारण भी उस तरीके से करना है जैसे वो चाहते हैं। जो उनकी समस्या है, उनको किस तरह से उपाय चाहिए है, वो मिलेगा उनको। मतलब वो ही जनता होगी, वही राजा होंगे अपने हिसाब से काम। जी, हम तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं, हम तो सेवा भाव रखते हैं, उनकी सेवा करेंगे सिर्फ। तो ये बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू रहा मेरे साथ, जिस तरीके से बातचीत रही। फिलहाल प्रीति मेरे साथ बैठी थी और मुझे लगता नहीं था कि इतनी छोटी सी उम्र में एक लड़की मेरे साथ इतनी मैच्योर सी बातें कर पाएगी। फिलहाल आपको लगता है क्या कि भिवानी से इस तरीके से एक कैंडिडेट आता है, उसका नाम पहले किस तरीके से चलाया जाता है और उसके बाद बीजेपी से वो इतना मेच्योरिटी के साथ बातचीत करती है जैसे कि लगता है कि कई वर्षों की राजनीति का उसका संघर्ष और सफ़र रहा होगा। आपका क्या लगता है फिलहाल भिवानी में जिस तरीके से एक कैंडिडेट के तौर पर उतरी हैं, क्या माहौल बना पाएंगी, क्या रंग जमा पाएंगी, क्या भिवानी के लोग इन पर विश्वास कर पाएंगे? और जो सवाल इनके साथ रहे उनके सवालों के जवाब आपको कितना संतुष्ट करने वाले हैं वो सब लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।